हेलो बच्चों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बस अच्छा ही हूँ। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे थे, अब तक हमने हीरोन का सूत्र पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने हीरोन के सूत्र वाले चैप्टर में हमने हीरोन का सूत्र अच्छे से कर लिया था। ठीक है, अब हम उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो आ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है हम इसको अब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको अच्छे से हमें देखो हमारे सर एक बात बताओ कि सर जब मैंने इसको पढ़ा था अच्छे से सब कुछ, इसमें में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैं सवाल भी लगा रहा था, लेकिन ना इतना फार्मूला इसमें दिया है ना, फार्मूले से मैं एकदम तंग आ गया। मुझे फार्मूला याद ही नहीं रहा, मैं कितना भी रटने का प्रयास किया मुझे याद नहीं रहा। पहले बात तो याद नहीं रहा, और किसी तरीके से अगर मैंने रट लिया ना तो उससे मैं क्या हूँ, उसमें सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने रट तो लिया कि भाई जो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने किसी तरीके से इसको रट भी लिया, लेकिन सर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। मैं सवाल तो लगा ले रहा हूँ, लेकिन अंदर से फील है, मतलब वो मजा नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, मुझे सब कुछ दिख रहा है कि अच्छा 3D है, ये बेलन है, इसका यह आधार है, इसका यह ऊंचाई है, इसका आयतन ऐसे निकलता है, इसका यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में ऊपर और नीचे में जोड़ दें, सब कुछ मतलब हमको ये सब फील नहीं आ रहा है। बस हम सवाल लगा ले रहा हूँ किसी तरीके से, ये सब चल रहा है। ठीक है, अगर यदि आपके साथ ये सब समस्या है तो घबराइए नहीं, ये समस्या हमारे साथ भी था, लेकिन मैंने इसको अपने समय में सॉल्व किया, और अब मैं यही समस्या जो आपका था, मैं आपके इसी समस्या का मैं निवारण लेके आ रहा हूँ। ठीक, तो जो इस वीडियो में जो चैप्टर 13 का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस वीडियो में आपका क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। बेसिक में क्या रहेगा कि जो सभी फॉर्मूलेस हैं, फॉर्मूलेस मतलब जो हो गया घनाभ हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, बेलन हो गया, बेलन में इन सभी चीजों में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सर ये सब नाम क्या ले रहे हो, मतलब कि क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है घनाभ मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और उसके बाद आप एक चीज और बताओ आयतन क्या होता है, कैसे निकाले, सब कुछ रटना पड़ेगा। कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा, हर एक चीज का एक लॉजिक है। आप कम से कम, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको देखो तो सही, 40 मिनट समय देना पड़ेगा, कोई नहीं पढ़ना है भाई। जब मैं आपको पढ़ाने के लिए जब 4 घंटा, जब मैं 3 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा मेहनत कर सकता हूँ आपको, मतलब ये आप तक पहुंचाने के लिए, तो भाई आप इतना तो मतलब मैच्योर हो ही कि कम से कम आप बैठ के पढ़ सको। ठीक है, क्योंकि मैं जब इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ तो मेरे पास कुछ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक ठीक, तो आपके कहने का मतलब यह है कि मुझे आधा घंटा या 45 मिनट जितना भी है मुझे आराम से बैठना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ आप इसमें उबोगे नहीं, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आता रहेगा। ठीक है सर, अब आप आगे बताओ। देखो आगे मामला यह है कि जो बेलन का जो होता है, जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो इतना मतलब मुझे कैसे याद है, मुझे कुछ याद हो कुछ नहीं, मेरे दिमाग में वो आकृति बनी हुई है और वो कैसे निकला था वो मुझे पता है, तो इस हिसाब से मेरा सब कुछ हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा तो मतलब आपके हिसाब से आपके कहने का मतलब है कि मुझे कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, मुझे सब कुछ आ जाएगा। हाँ, मतलब कि जितना फॉर्मूला दिया था पेज के लास्ट में इतना लंबा तक सब कुछ आ जाएगा। हाँ, ये कभी आपको नहीं याद करना पड़ेगा। क्या एक भी नहीं याद करना पड़ेगा? नहीं, एक भी याद करना नहीं पड़ेगा, केवल आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। बस इन्हीं दोनों से मैं सारा आपका डेरिवेशन करा दूंगा। डेरिवेशन मतलब हर एक चीज अच्छे समझा दूंगा, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यह गारंटी मेरी है। बस आपसे निवेदन बस इतना ही भाई कि बैठो समझो, समय दो और सीख कर जाओ। ठीक है, तो मैंने अपना काम मैं अपने वीडियो में इस काम कर दूंगा, जो मेरा काम था वो मैं कर दूंगा, और आपका काम ये रहेगा पढ़ो और जितने भी लोगों को बता सकते हो जो वास्तव में जो परेशानी सामने कर रहे हैं उनको बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, वो उनको भी पढ़ाओ, आप भी पढ़ो। ठीक है, क्लास में एक नहीं, हमारा मोटो ये रहता है भाई साहब सभी टॉपर बने, क्योंकि देखो सभी की परिस्थितियां ऐसी कुछ हैं कि सभी को शिक्षा की जरूरत है, वो पढ़ेगा तभी आगे कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो लाभ करोगे तो कहीं ना कहीं आपका लाभ होगा। अब अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं चोरी से पढ़कर आगे बढ़ जाऊं, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक न हुआ है न होगा। ठीक है, अगर देखो मैं अपनी कहानी बताऊं, मैं आपको क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे और भी तो दोस्त हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब एबिलिटी किसी में नहीं है, योग्यता सब में है, बताइए मुझसे भी ज्यादा योग्य हैं, मैं उनके आगे कुछ नहीं हूँ। लेकिन एक चीज होता, मेरा पहले से आदत रहा है कि मैं लोगों को बताता पूछता मेरा एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते चला गया। इससे ये थोड़ा बहुत एबिलिटी मेरे अंदर आ गया है कि मैं कैमरे के सामने, मेरे सामने कोई नहीं है, मैं फिर भी आपको आभासी मानकर आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे कब देखोगे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो इसका कारण एक ही है कि जितना हो सके एक दूसरे को समझो बताओ। तो कुछ माँ सरस्वती भाई यही एक ऐसा धन है कि जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, इतना क्लियर, इनको जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। एक कम मतलब यही एक ऐसा धन है, विद्या धन को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, बाकी अगर कोई भी धन हो वो आपके अंदर से खत्म होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है देखो सारी ज्ञान की बातें इधर उधर के मैं कहाँ चला गया। तो मेरा मुद्दा ये था कि भाई जो चैप्टर 13 वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप यहीं पर बने रहो, ज्यादा इधर उधर मत भटको, कोई मोटिवेशन जरूरत नहीं, बस आपका मोटिव एक ही होना चाहिए भाई
मैं किसी और के लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए पढ़ूंगा, बात खत्म, खत्म ये पे, इसके आगे कुछ सुनना ही नहीं, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता रखा है कि इस प्रश्नावली में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि क्लियर है कि इस वीडियो में हम अध्याय जो 13 है उसका हम बेसिक जानेंगे। इसका मतलब है कि जितने भी प्रकार का शेप्स होता है ना, मतलब कि अगर हमें दे दिया जाए बेलन, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला, गोला, ये जो 5 जो आकृति हैं, इन सभी आकृतियों के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी सूत्र होता है ना, हम उस सूत्र को देखेंगे कि इसको हम कैसे आसानी से हम समराइज कर सकते हैं, आसानी से कैसे हम इसको समझ सकते हैं, और कोई भी चीज़ हम ऐसा प्रयास करेंगे कि कोई भी चीज़ हमें रटना ना पड़े, ठीक है सर। अच्छा, तो हम सबसे पहले घन पर पहुंचे। घन से पहले, घन जैसे होगा तो पहले 3D मतलब 3 विमा हो गया। घन मतलब कि जैसे हम डस्टर देख लें, वो क्या है, घन है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। एक बेलन देख लें तो एक पाइप क्या है, एक बेलन है, तो पाइप क्या है, जो बेलन है, ठीक है सर। और मम्मी जो रोटी बेलती हैं वो बेलना क्या है, वो भी क्या है, बेलन है, ठीक है। उसके बाद घनाभ क्या हो गया, घन, घनाभ, घन जैसे चौक का डिब्बा हो गया, वो आपका घन हो गया। घनाभ आपका डस्टर हो गया। उसके बाद कोई भी अगर सामान आता है, जैसे आप शूज लेने जाते हो, जो जूता चप्पल लेने जाते हो, जो उसका बॉक्स होता है वो भी क्या है, घनाभ होता है, ठीक है सर। तो हम सबसे पहले पहचानेंगे, इसमें पहचाना सीखेंगे कि वो आकृति है क्या। उसके बाद हम उससे रिलेटेड सभी चीज़ें, जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये सभी कैसे निकालें और हमें कुछ भी रटना ना पड़े, तो इसके लिए हम इसी को हम इसमें सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम 3D में जाने से पहले, जैसे और देखो हमने घन तक बता दिया। उसका शंकु क्या है, जो बर्थडे का जो हमारा टोपी आता है वो क्या है, एक शंकु है, ठीक है सर, शंकु भी समझ में आ गया। और उसके बाद फिर गोला क्या होता है, गोला मतलब जो हम क्रिकेट बॉल हो गया वो क्या है, गोला है, ठीक है, वो खोखला गोला है। और यदि वो पूरा भरा हो, जैसे मिट्टी का हम ढेर लें और उसे हम क्या करें, उसे हम अच्छे से मिक्स कर दें, तो क्या हो जाएगा, एक ठोस गोला हो जाएगा, ठीक है सर, गोला भी समझ में आएगा। तो इन सब चीज़ों में हम सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में हम समझेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती है हम सबको जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम कुछ जो 2D मतलब 2 विमा, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती, उन 2D चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब हम उसको पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम आएंगे नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, तो 2D में देखो सबसे पहला चीज़ आता है आयत। लेकिन सर एक बात बताओ, ये तो बहुत ईजी है, सब हमको आता है, ठीक है, मैं मानता हूँ ईजी है, लेकिन फिर भी आपको आगे की चीज़ें समझ में आए, यदि आपको आगे दे दिया कि नहीं आप इसका क्या करो, इसका परिमाप बताओ, तो आप ये फंस न जाओ। मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको छोटी से छोटी भी चीज़ें आती रहे, ठीक है। तो सिंपल सा हम यदि सबसे पहले हम आयत को उठाएं, तो आयत क्या होता है, एक लंबाई होती है जिसमें एक चौड़ाई होता है, ठीक है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। अब देखो अभी कैसा होगा, अगर हम लंबाई को हम बराबर एल बार, एक तीर यहाँ से खींचा, एक खींचा कितनी बार, बी बार, और इसको हम कितनी बार कर दें, एल को हम बी बार कर दें, तो ये टोटल एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ उल्टे ब्रेथ मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो कहने का अर्थ है कि देखो अब तक आप ये सब चीज़ आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पहले से पता है, मुझे पता है यार, तो बहुत ईजी है, आपको ये तो आपको कक्षा 1-2 में ही आता रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा काम है एक बार आपको रिवाइज करवाना, ठीक है। तो रिवाइज करवाने के लिए जैसे अगर आयत का आपको क्षेत्रफल के दिया तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन मेरा बताने का मुद्दा यह था कि आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि लंबाई गुणे चौड़ाई आया कहाँ से। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इसलिए इस तरह से आया कि हम एल तीर जो है, इसे देखो लाइन हमने कितनी बार खींचा है, ये जो एल वाली लेनी है ना, हमने बी बार खींचा है, तो एल प्लस एल कितनी बार, बी बार। तो इन सबको जब टोटल करेंगे तो हमारा एल इंटू बी मतलब हमारा पूरा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, इस हिसाब से देखो परिमाप देखो 2 चीज़ होता है, एक तो परिमाप होता है, एक क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल जो होता है तो आपको कितना एरिया गिरा वो तो क्षेत्रफल होता है, तो पता ही है। और जो परिमाप होता है वो मतलब जो आकृति बनी हुई है, जैसे ये हमारे शेप है ना, ये जो शेप है ना, इस शेप के चारों तरफ जो इसका एंड लाइन है, मतलब कि जिन लाइन के द्वारा यह शेप मिलकर बना है, उस लाइन का जो योग होगा टोटल, वो क्या है, परिमाप होगा। चूंकि यह आयत है तो देखो यह एक आयत का परिमाप निकालने के लिए चारों लास्ट जो कोर है, जो लास्ट साइड है, उसका हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, जो सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आयत का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से अगर हम आयत का परिमाप लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई, मतलब देखो एल प्लस बी मतलब 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई, फिर 2 कॉमन ले लिया, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, मतलब आयत का क्षेत्रफल पाई आर लंबाई गुणे चौड़ाई और परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है सर, समझ में आएगा। अब आओ वर्ग पे, देखो वर्ग भी है सिंपल, ये बस आपको बस एक नॉलेज के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा चीज न रहे जो छूट रहा है, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझ में आने लगे, ठीक है। अच्छा, अगर एक वर्ग लो तो वर्ग क्या होता है, वर्ग आपका ये होता है कि जैसे देखो अब आया था वह चतुर्भुज जिसकी
आयत क्या है? अब आयत का डिफिनेशन क्या है ये हम आपको पहले ही रेखा वाले जो चैप्टर में बता रहे गए हैं। रेखा गणित वाला जो चैप्टर है चतुर्भुज वाला चैप्टर 8, उसमें हम सब कुछ एकदम अच्छे से वर्ग और आयत की परिभाषा बता रखे हैं। हालांकि त्रिभुज की परिभाषा मतलब जो भी चाहे हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाकर उसे विजिट कीजिए। और रेखा गणित देखो, मेरा सबसे मजबूत जो पॉइंट है ना, देखो इजी तो सब कुछ है, कुछ कठिन नहीं है, लेकिन सबसे फेवरेट जो है, फेवरेट इसलिए कि सबको लोगों को समझ में नहीं आता, तो मेरा सबसे फेवरेट जो पॉइंट है वो रेखा गणित है। सबसे पहले अगर आप नहीं देखो तो एक बार जाकर विजिट करो, और अगर आप देख ली हो तब तो आप यहाँ पर हो ही, ठीक है। तो देखो वर्ग जो होता है, वर्ग मतलब वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यहाँ के लिए। और वर्ग का डिफिनेशन केवल इतना ही नहीं है, वर्ग का डिफिनेशन बहुत ही लंबा है, जो कि मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है। सब कुछ अच्छे से समझा दिया हूँ, किसी भी चतुर्भुज को वर्ग कैसे सिद्ध करें वगैरह वगैरह, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ हमने करवा दिया। अब आते हैं इस पर वर्ग का मतलब है कि उसमें लंबाई चौड़ाई क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो अगर इसका भी क्षेत्रफल लगभग वैसे निकला, कैसे मतलब ए नाप का रेखा कितनी बार खींचा है, ए कितने बार, ए बार खींच दिया, मतलब टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ए प्लस 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 ए कितना ए बार, ए बार जोड़ेंगे मतलब ए गुणे ए मतलब कितना होगा, ए स्क्वायर। मतलब सिंपल से देखो वही चीज है कि जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर है, ठीक है। ये भी क्या है, एक आयत है, इसलिए एक लंबाई गुणे चौड़ाई करने का तो भुजा गुणे मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से अगर इसका परिमाप कहें तो परिमाप मतलब इसके चारों भुजाओं का योग। देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है और वर्ग का परिमाप हो जाए 4 होगा, ठीक है सर। अच्छा, अब देखो त्रिभुज पे आते हैं, त्रिभुज पे हम आते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है नॉर्मल, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा था, हीरोन का सूत्र पढ़ा था। हीरोन का सूत्र हमने सब कुछ अच्छे जान लिया, ठीक है सर। हीरोन का सूत्र हमको पता हो गया। अब हम आते हैं इस पे। अब इसमें क्या है कि देखो एक बेसिक फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणी ऊंचाई, ये चीज हमने पढ़ा था ना। अब हम इसमें, ये तो हालांकि हमको पता था, नहीं पता है तो भी पता कर लो, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणी ऊंचाई। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं कि ये होता है, मेरा मुद्दा इसमें यह है कि इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या होता है, मतलब ये आया कैसे। देखो सिंपल सी चीज क्या हुआ, देखो बस एक बार देख लो। ABC एक त्रिभुज था जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। यह H हमने अपने से मतलब इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया और यह H हमने बना लिया, ठीक है, बना लिया, ठीक है सर, समझ में आ गया क्या होगा। अब देखो हमने क्या किया, अब इसी आकृतिया का ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। क्या एडवांस वर्जन है, जितना क्षेत्रफल का यह ऐसे वाला त्रिभुज बना है, उतने ही क्षेत्रफल का यह हमने ऐसे त्रिभुज बना दिया। मतलब कि देखो ये वाला लाल वाला क्या है, यही वाला, मतलब कि इसी के क्षेत्रफल के बराबर हमने एक नया क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बना दिया, ठीक है। लेकिन सर आप ये सब कर क्यों रहे हो, बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखो हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद अब देखो अब हमारा आकृति एक समांतर चतुर्भुज टाइप का बन गया था। अब हमने इसे परपेंडिकुलर डाल के ये जो इतना कटा हुआ है ना, इसको जस्ट हमने उठाकर यहाँ पे लग दिया। देखो हमने इसमें वही किया, क्या देखो यह तो पहले से ही था, ये वाला पूरा था, इसको हमने यहाँ से काटा, जो ये रंगा वाला भाग है इसको हमने उठाकर यहाँ पे ला दिया, ठीक है। जब हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ला दिया तो ये तो हमारा खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर 90 केवल अब इतना ही बचा। देखो यहाँ से ये इतना ही बचा, इतना, और देखो यह टोटल बन क्या गया, यह टोटल हमारा बन गया एक आयत। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ये तो हमने पीछे पढ़ा है, क्या आयत के क्षेत्रफल के लिए हमने पीछे पढ़ा था, क्या लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई देखो इसमें क्या है, यह क्या है, BC है, ये तो लंबाई हो गया BC, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई तो हमारे देखो यही H, तो चौड़ाई है H, ठीक है, चौड़ाई गुणे H। तो देखो जो एरिया जो चतुर्भुज इस वाले चतुर्भुज के जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब BC गुणे H। लेकिन ये जो था मतलब हमने एरिया निकाल लिया, लेकिन ये जो एरिया था किसका था, ये एरिया था दो त्रिभुजों को योग का, लेकिन हमें तो एरिया तो केवल एक ही त्रिभुज का निकालना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो BC गुणे H, यहाँ से हमने 2 से भाग दे दिया, तो क्या हो जाएगा 1/2 BC गुणे H। और BC का था, ये आधार था, और यहाँ से हमारा क्षेत्रफल बन, यहाँ से हमारा सूत्र बन गया क्या, आधार जो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उम्मीद करता हूँ अब तक एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब बने रहिए, यकीन मानिए एक भी फार्मूला ऐसा नहीं होगा जो कि आपको नहीं समझ में आएगा। और अगर ये पहला वीडियो आपने देख लिया ना, तो आपको नेक्स्ट किसी भी वीडियो में जाओगे आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो ओवरऑल इसमें मामला यही है कि आपको आकृति समझ में आए और उसका कैसे क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे निकाले, 3 ही चीज निकालना होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 3 चीज इसमें निकालना होता है। अगर आप ये तीनों निकालना सीख गए तो ये चैप्टर आप लेकर कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, और वृत्त के लिए देखो हमने आपको पहले ही बता रखा था, लेकिन फिर भी इसको मैं बता रहा हूँ। वृत्त वाले चैप्टर में हमने आपको एकदम अच्छे से बता रखा है कि वृत्त के बारे में टोटल सब कुछ, ठीक है। लेकिन देखो फिर भी इसमें हम क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करने देखो क्या है, देखो अब वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², लेकिन ये आया कैसे, बस एक छोटा सा हम देख लेते हैं कैसे। देखो मान लो एक वृत्त था और यहाँ से जो था ये तो त्रिज्या है। अगर ये वृत्त था तो भाई ये तो त्रिज्या है, ठीक है सर, समझ में आ गया, त्रिज्या तो समझ में आया। अब देखो क्या होगा,
अब ये देखो, अगर आप देखो हमने इस त्रिज्या को ली, अगर ये हमने सबसे पहले एकदम छोटा सा, क्या एकदम छोटा सा त्रिभुज बनाया, मतलब इतना छोटा है कि ये जो परिधि पर है ना, ये एकदम एक समझो ये सीधी रेखा बन रही है, मतलब हमने इतना छोटा ले लिया कि परिधि पर एक सीधी रेखा बन रही है। अच्छा, जब सीधी रेखा बन रही है तो ये 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो यह ऊंचाई के रूप में हम इसे ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो इस वाले छोटका वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुण ऊंचाई। देखो एरिया निकालेगा इस छोटका वाले त्रिभुज का 1/2 आधार गुण ऊंचाई, उसी प्रकार से इस वाले का 1/2 आधार गुण ऊंचाई। इसी प्रकार से हमने कितना त्रिभुज लिया, इस प्रकार से हमने मानो n त्रिभुज लिया, n त्रिभुज। लेकिन सर n से क्या हो जाएगा, देखो हमने इतने छोटे छोटे, मतलब हमने मान लो n बार हमने क्या किया, n त्रिभुज लिया, ठीक है। तो हमने क्या दिया, n बार ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो तो देखो इसमें कॉमन क्या है, 1/2 r कॉमन है, ठीक है। 1/2 r कॉमन, देखो अगर लोग है इसमें कॉमन तो क्या हो जाएगा, 1/2 r इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन होता है, 1/2 r कॉमन हमने ले लिया। तो इसका भी ऐसे कितनी बार, जब 1/2 r गुणे b कितनी बार है, n बार है, तो मतलब सब में से 1/2 r निकल गया, तो क्या बचेगा, b प्लस b कितने बार, n बार। देखो लेकिन b था क्या, देखो b प्लस b को n बार जोड़ दोगे तो ये पूरा परिधि बन जाएगा, और ये पूरा परिधि है, मतलब कि b का योग क्या है, पूरा परिधि है। देखो b n बार, इसका मतलब कि इसको जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2πr। क्यों, क्योंकि देखो b यही पूरा है, मतलब ये तो 2πr है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2πr। तो 1/2 r यहाँ से 2 हमारा कट जाएगा, क्या आ जाएगा, देखो πr इसका आ जाएगा, इतना सिंपल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ अब तक जो हमने छोटी छोटी परिभाषा बताया सब आपको आता होगा, ठीक है। अगर आपको आता था तो रिवाइज है, 10 मिनट में हमने क्या किया, आपको पहले की रिवाइज कर दिया, और जो हमारा जो चैप्टर है अब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब हमारे अपने चैप्टर में जो हमारा, अब देखो अब हमारा जो चैप्टर है अब देखो अब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जिसको घनाभ ले लिया, देखो 3 चीज होती है, क्या, देखो इस वाले इस पार्ट में हम ले तो देखो 3 चीजें होती हैं, क्या, देखो नाम, सबसे पहले नाम जरूरी है। देखो पहला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, तो वक्र पृष्ठ बनेगा किसमें, सर बेलन में बन जाएगा। देखो बेलन है तो इसमें भी वक्र पृष्ठ होता है, तो बेलन में भी वक्र पृष्ठ बन जाएगा। इमेजिन करो बेलन में भी वक्र पृष्ठ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कर दिया तो मतलब हमें केवल साइड वाला निकालना है, ऊपर वाला नीचे जो वक्र वाला है हमें उसका निकालना है, ठीक है सर, ये भी समझ में आएगा। अच्छा, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दिया तो मतलब जितना भी संपूर्ण पृष्ठ है, देखो अगर घनाभ ले तो देखो 1 2, देखो एक इसके पीछे वाला 2, मतलब 2 ये हो गया, एक इधर 2, एक ऊपर एक नीचे, मतलब टोटल कितने, टोटल 6 फलक हैं। जो फेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मतलब ये जो घनाभ है 6 प्रकार के, टोटल 6 आयतों के योग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर हमको इसका टोटल क्षेत्रफल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक आयत का क्षेत्रफल निकाल कर उसको जोड़ देना पड़ेगा, ठीक है सर। अच्छा, तो होगा कैसे, देखो होगा ऐसे, देखो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा था कि देखो इसमें दो टर्मिनोलॉजी होती है, क्या, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो कहीं भी अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो उसमें हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानते हैं। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हो तो भी आप इससे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानोगे। अगर उसमें देखो, अगर आपको केवल कुछ नहीं, जैसे अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें दिया रहेगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। उसमें अलग से क्वेश्चन में दिया रहेगा, तभी आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, नहीं तो आप हमेशा उसका अगर कहीं भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, जो भी, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठाते घनाभ के बारे में हम सारा सब कुछ जान लेते हैं। देखो घनाभ, तो देखो घनाभ मिलके कैसे बना होगा, देखो घनाभ जैसे मान लो जो कोई भी सामान आता है, जैसे मान लो जूता हम खरीदने का, जूता घर को लाए तो एक डब्बे में पैक रहता है, ठीक है। तो अगर हम उस डब्बे को ले तो वो क्या है, घनाभ है, क्योंकि देखो उसमें देखो 6 फलक है, मतलब हमें 3D में हमको समझ में आ रहा है, हम कुछ इसी प्रकार का दिखता है, ठीक है। देखो इस प्रकार, देखो लंबाई, देखो सबसे पहले मान ले, देखो इसको हम लंबाई मान ले, ठीक है सर, इसको हमने लंबाई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको चौड़ाई मान ले, ठीक है सर, इसको चौड़ाई मान लिया, और इसको हम क्या करें, ऊंचाई मान लिया, ठीक है सर, इसको ऊंचाई मान लिया। अब देखो अब हम करें इसमें 6 फलक बने, अब हम कहें कि एक काम करो, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, ठीक है सर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, देखो इसमें टोटल 6 आयत बन रहे हैं, ठीक है सर। जब 6 आयत बन रहे हैं तो 6 आयत का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल कर टोटल जोड़ दो, मामला खत्म हो गया, ठीक है सर। तो सबसे पहले इसमें पहचानो, देखो टोटल 6 आयत बनेगा, तो देखो एक तो ये वाला बना, इसमें लंबाई क्या है, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई क्या है, h है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ऐसा समझेगा। और इसी प्रकार से एक पीछे होगा, ठीक है सर, मतलब 2 तो इस प्रकार का हो गए, ठीक है सर, ये तो समझ में आएगा, जो आपने बताया उसको हमने समझ में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखो, अगर हम यह वाला आयत लें, तो अगर इस वाले आयत को लें तो इसमें लंबाई l हो गया और चौड़ाई क्या हो गया, चौड़ाई तो h हो गया, ठीक है सर, LH, मतलब इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, उसी प्रकार से हमारा इस साइड भी होगा, ठीक है सर, 2 यह भी हो गया, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखो अगर हम इसको लें तो देखो ये हमारा चौड़ाई हो गया और ये हमारा लंबाई हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, L इंटू बी,
ठीक है सर, ये समझ में आएगा। उसी प्रकार से देखो नीचे होगा, ठीक है। तो टोटल देखो हमने 6 आयतों का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, ठीक है सर। इसमें हमने 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो अच्छा, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? तो जो छो आयत का क्षेत्रफल था, कैसे देखो सबसे पहले हम देखो L इंटू बी, इन्होंने लिया L इंटू बी प्लस L इंटू बी। क्यों? देखो L इंटू बी मतलब यह वाला ऊपर वाला प्लस नीचे वाला। देखो यहाँ पे 2 इन्होंने ले लिया, ठीक है सर। दो मतलब ऊपर नीचे वाला मामला खत्म। अब देखो बी इंटू एच, देखो एक तो इधर वाला, एक इसके पीछे वाला, मतलब देखो 2 इन्होंने ये भी खत्म कर दिया। अब ऊपर नीचे इधर इधर खत्म हो गया, बचा कौन? केवल यह और यह बचा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? L इंटू एच, देखो लंबाई उड़े चौड़ाई L इंटू एच, और इधर से भी वही हो जाएगा। उसी सब देखो L इंटू एच प्लस L इंटू एच। अच्छा, अब देखो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। अब देखो दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा, लेकिन सर हमको अगर आपको यह भी खोलने में दिक्कत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी कोई चीज जो सभी चीजों में कॉमन रहता है तो उसे हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलो, जब ये हम बहुपद वाला आपको पढ़ाएंगे तो ये सब चीजें तो बहुत आसान है यार, उम्मीद करता हूँ आपको आता ही होगा। लेकिन फिर भी नहीं आता तो लेकिन आपको तो इतना तो पता ही होगा कि अगर कोष्टक में गुणा कैसे सब में देखो, अगर इसमें 2 से गुणा 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, ठीक है। इसका मतलब होता है, ठीक है। ओवरऑल देखो हमारे कहने का मतलब यह था कि जो घनाभ का यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो वो अब निकल जाएगा, ठीक है सर, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं कहीं सवाल ऐसा बना दिया, अब देखो इसी में सोचना है क्या। अगर देखो अब मैंने सवाल ऐसा बना दिया कि देखो आपने कह दिया कि एक घनाभार का घर है, ठीक है। अगर हम इसको एक घनाभार घर मान ले तो घर के अंदर हम घुसे तो क्या होगा? देखो 1 2 3 4, अंदर 4 दीवार होगा और एक छत होगा। समझ में आया? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूं कि एक घर को पेंट करवाना है तो इस जो घर को पेंट करवाओगे तो उसको फर्शवा को थोड़ी पेंट करवाओगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि बताओ कितना क्षेत्रफल, अगर इस घर में कितना क्षेत्रफल पेंट करवाना पड़ेगा, तो क्या चीज, कोई बहुत कठिन प्रश्न है? कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें हम कौन कौन सा क्षेत्रफल निकालेंगे? देखो इसमें हम क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल देंगे और केवल ऊपर का क्षेत्रफल निकालेंगे, नीचे का नहीं निकालेंगे, ठीक है। ठीक है सर, समझ में आएगा। अच्छा, मतलब कि सर मतलब समझ में आया, मतलब कि देखो क्या करेंगे, देखो चारों दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल कैसे, B इंटू एच प्लस B इंटू एच, ये हो गया L इंटू एच L इंटू एच, ये हो गया, प्लस देखो केवल L प्लस B। अब ये नहीं है कि ये मतलब नहीं कि घनाभ का क्षेत्रफल केवल आपको हमेशा यही नहीं, ये तो यार अंतिम ही हल करने पे है ना। आप इसे सोचना सीखो। अगर आप इसे सोचना सीख गए तो कुछ नहीं है, आप सवाल तो लगा ही लोगे, चाहे भले आपको ये पता रहे चाहे ना पता रहे। तो मैं जो कह रहा हूँ यही कह रहा हूँ कि भाई सबसे पहले आप इसको सीखो, ठीक है। अगर मैं कहूँ देखो इसमें देखो इतना दूर तक क्या इसमें दरवाजा खुल गया, अब बताओ इसका इस पेंट करवाने का क्षेत्रफल, तो क्या करोगे? तो सबसे पहले इसका लंबाई चौड़ाई दिया होगा तो क्या करोगे? देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका निकाल लोगे और पीछे वाले के निकाल लोगे, ऊपर के निकाल लोगे, सबको जोड़ लोगे और इसका क्षेत्रफल निकाल के इतना माइनस कर लोगे, फिर जितना आएगा इसको भी इस वाले में जोड़ लोगे, फिर जो टोटल क्षेत्रफल आएगा वो पूरा आएगा। मतलब देखो सवाल उन्होंने अब वे सवाल, अब जो क्वेश्चन वाला है वो कितना भी कठिन बना दे, आपको सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप एक एक सवाल कर लोगे, अब अभी आप आओगे मेरे साथ प्रश्नावली करने तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो समझ में आएगा ना घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सब कुछ, ठीक है सर। अब देखो घनाभ का सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से घन का भी है। अब देखो अब मैं बात करूं आयतन, तो देखो आयतन का मतलब होता है कि देखो कितना वो मात्रा परिमाण में कितना है, जैसे कितना मात्रा में वो आयतन मतलब कितना परिमाण में, ठीक है ना। केवल नापना नहीं, हमको उसका मात्रा चाहिए, मात्रा, ठीक है। देखो तो सबसे पहले देखो क्या होगा, देखो मान लो कि देखो कैसे बना होगा ये घन, कैसे बना होगा। अगर हम इसको एक ठोस घन माने, अगर इसको ठोस घन माने तो ये बना कैसे होगा? ठोस घन माने जो भी माने, इस घन का आयतन भले खाली जगह से, लेकिन ये कितना स्थान कर रही है, बना कैसे होगा? देखो बना ऐसे होगा कि देखो L इंटू बी नाप का क्या होगा, एक सबसे पहले सीट रहा होगा, इस पर देखो सीट बराबर रखते जाओ कितनी दूर तक, H बार, H ऊंचाई तक आप यदि ये पट्टा रखते जाओ, जैसे सिंपल देखो चीज, जैसे मान लो कि आप जैसे मान लो रोटी मम्मी बनाती हैं, ठीक है। सपोज करो वो आयताकार, जैसे जो जब रोटी बनाती हैं तो अगर कई रोटियों को एक साथ साट दिया जाए तो वो कुछ चौड़ाई तक बन जाता है, ठीक है। उसको मान लो कि अब रोटी गोल नहीं, अब वो आयताकार बना रही है, मतलब आयताकार बना रही है, ठीक है। यदि आयताकार रोटियों को एक साथ अगर एक साइड में मतलब उसे क्रम से रख दिया जाए तो वो क्या एक घन नहीं बन जाएगा, वो सॉरी एक घनाभ नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब यह है कि जो एक रोटी का जो क्षेत्रफल है, एक रोटी के क्षेत्रफल में देखो उसके ऊंचाई से अगर गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो देखो अगर आपको समझ में आया तो भी ठीक, नहीं समझ में आया तो भी ठीक, आगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज का अगर आपको आयतन निकालना है, क्या सर बोले, किसी भी चीज का अगर आपको निकालना है और वो आकृति क्या है, हमेशा एक समान है, हमेशा एक समान मतलब देखो उसमें क्या होता है, आधार मतलब नीचे वाला, देखो आधार देखो इसमें क्या है नीचे, सबसे नीचे वाला एक क्या होगा, एक वर्ग, एक आयत होगा।
आधार में आप क्या करो, ऊंचाई से गुणा कर दो। आधार में यदि आप ऊंचाई से गुणा कर दिए तो वो क्या होगा, उस पूरे घनाभ का क्या मतलब, तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ही है कि जो आधार, जो उसके ऊपर वाला जो परत होगा हमेशा आधार के समान ही हो तभी। क्योंकि देखो आधार में अगर हम आधार में ऊंचाई से गुणा कर दे तो हमें आयतन मिल जाता है। हमने इतना यहां से सीखा, ठीक है। अच्छा, इस हिसाब से देखो अगर बेलन का हम आधार लें, बेलन का आधार क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बेलन का आधार क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। भाई बेलन का आधार तो भाई एक वृत्त है ना, सिंपल समझो, बेलन का आधार तो एक वृत्त है। और वृत्त में अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दे तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कुछ याद करने की जरूरत, कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत है यार, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। बस छोटा सा लॉजिक आप समझो कि किसी भी चीज का आयतन कैसे निकलता है, कि भाई उसके आधार में ऊंचाई से गुणा कर दो। देखो अब देखो बेलन में भी सभी जगह आधार, जितना वृत्त नीचे बन रहा है उतना वृत्त हर एक पॉइंट पे बनेगा, इसलिए इसमें हम आधार गुणा ऊंचाई लगा सकते हैं। लेकिन केवल यह एक ही कंडीशन में नहीं लगेगा, जब आप शंकु पे आएंगे। जब आप शंकु पे आएंगे तो आधार तो यह रहेगा, लेकिन जो थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे तो आप आधार बदल जाएगा। तो इसमें आप आधार गुणा ऊंचाई नहीं कर सकते। इसके आयतन के लिए वो भी मैं आपको बता दूंगा, एकदम सिंपल है। लेकिन फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो तो समझ में आया, ठीक है सर, समझ में आया। अच्छा, घनाभ समझ में आया, मतलब आयतन समझ में आएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से अगर हम घन ले तो घन में देखो तीनों चीज क्या हो जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या है, तीनों ए है, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल, पीछे वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, साइड वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाला क्षेत्रफल, नीचे वाला क्षेत्रफल। मतलब कि देखो अब एक का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर। तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इसमें वर्डों को ध्यान दो, इसमें शब्द ही तो नहीं समझ में आते तो बस वहीं पे हमारा काम खत्म हो जाता है, हम हल करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर, ठीक है। टोटल क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर। अच्छा, अब आयतन के लिए, आयतन के देखो मैंने आपको बताया था, अगर हम नीचे एक आयत माने, अगर हम नीचे एक वर्ग माने तो जो नीचे वर्ग है तो ऊपर कितनी ऊंचाई तक गया है, ये वर्ग कितनी ऊंचाई तक रखा है, देखो ये ऊंचाई तक रखा गया है। मतलब कि अगर हम इसका आयतन चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, आधार में ऊंचाई का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आधार क्या था, ए स्क्वायर था, उसमें अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें तो ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, देखो ए स्क्वायर कितने बार, ए बार, मतलब ए क्यूब गुणे ए मतलब ए क्यूब, ठीक है। आयतन मतलब आधार में हम ऊंचाई से गुणा करते तो आयतन निकल जाता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या था, वो हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए। देखो इसमें भी क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी हमारा आयतन कैसे निकल गया, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें हम देखो, इसमें हमें कुछ याद करने का जरूरत हुआ, कुछ नहीं याद करने की जरूरत हुआ, हमें सब कुछ अब तक याद है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के क्षेत्रफल में यदि ऊपर वाला न ले तब टोटल क्षेत्रफल, नीचे वाला न ले तब टोटल क्षेत्रफल, मतलब जैसे चाहे वो कैसे क्वेश्चन बनाए, अब हम आराम से सवाल हल कर सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं, ठीक है सर। अब आते हैं बेलन पे। अब देखो बेलन है मजेदार। बेलन देखो कोई भी चीज आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप एक क्रम से चलते रहोगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आता जाएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा। देखो तो देखो बेलन है, बेलन देखो खोखला गोलन। देखो बेलन दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला चीज देखो, एक तो ठोस गोलन हो सकता है, दूसरा खोखला गोलन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ठोस गोलन का मतलब समझोगे कि पूरा भरा हुआ होगा, बेलन ही होगा लेकिन पूरा भरा हुआ होगा। जैसे अगर पाइप लो, पाइप जो छत से ऊपर से नीचे के लिए जो पाइप आता है, उस पाइप को लो, उसमें पूरा मिट्टी भर दो, मतलब एक इतना लंबा काटो, ऊपर से नीचे मिट्टी भर दो। यदि वो खोखला है तो खोखला बेलन हो गया, अगर उसमें मिट्टी भर दी है तो क्या हो गया, एक ठोस बेलन हो गया, ठीक है सर। इसमें देखो हम बेलन की बात कर रहे हैं, चाहे ठोस हो चाहे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अच्छा, अब देखो अब दूसरा चीज, अब देखो ये एक बेलन है जिसकी त्रिज्या आर है, मतलब इसको हमने यहाँ पे बना दिया, जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या आर है, और कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है, एच, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो इसमें तीन चीज बना। देखो यदि ऐसा बेलन है तो देखो इसमें तीन, सबसे पहले कितने पृष्ठ बने, देखो तीन पृष्ठ बना। क्यों, देखो सबसे पहले एक तो ये वाला साइड वाला बन गया, साइड वाला बन गया पृष्ठ, ठीक है। एक नीचे ऊपर वृत्त, एक ऊपर, एक नीचे वृत्त और एक ऊपर वृत्त, और ये दोनों वृत्त क्या, दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी, क्योंकि एक सिमेट्रिकल बेलन है, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया। अच्छा, इस हिसाब से हमको सर ये समझ में आ गया कि अगर अब बेलन है तो बेलन में हमको सबसे पहले कितने पृष्ठ होंगे, तीन, सर हमको ये समझ में आ गया। अच्छा, चूंकि वृत्त है तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, और इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है सर। अब आप किसी तरीके से, अब इस जो वक्रवा वाला है ना, आप इसका क्षेत्रफल का बता दो, बाकी हम समझ लेंगे, ठीक है सर। तो देखो ये वक्र वाला बना कैसे होगा, देखो अगर हम देखो एक चूड़ी लें, देखो सबसे देखो मैंने वही किया, देखो यहाँ पे समझो, एक देखो सबसे पहले हम इस बेलन को मान लो ऐसे, ये बेलन क्या है, ऐसे। अब देखो इसको हमने सब कुछ काट के हटा दिया, बस एक सबसे लास्ट वाला परत यहाँ पे बचा है, ठीक है, लास्ट वाला परत है। इसके बाद हम एक के बाद एक चूड़ी रखते जाएंगे। देखो पहला चूड़ी है, तो जो पहले चूड़ी की जो लंबाई का माप होगा, देखो ओवरऑल, देखो सबसे बात समझो, जो पहले चूड़ी का लंबाई का माप होगा 2 पाई आर होगा, ठीक है सर, 2 पाई आर होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो हम दूसरी चूड़ी रख दें इसी के ऊपर, तो लंबाई कितना होगा, 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर दूसरी बार होगा। इसी प्रकार से हम तीसरी चूड़ी रख दे, देखो इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है, लेकिन तीसरी चूड़ी की भी लंबाई क्या होगी, वो भी 2 पाई आर हो गए, प्लस 2 पाई आर हो गए, 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 कितनी ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक। मतलब कि इसके अगर हम परिधि में क्या सर, एक बार और, इस वृत्त के अगर हम परिधि में अगर ऊंचाई को गुणा कर दें
तो हमें बेलन का क्या निकल जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में देखो, परिधि में केवल देखो यह आ रहा था, केवल यह आ रहा था, इसलिए किस लिए देखो परिधि में केवल इतना आ रहा था, इसलिए अगर हम केवल इतने में अगर h से गुणा करेंगे तो हमें केवल बाहर वाला है वही मिलेगा। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल ले ले, जो क्षेत्रफल में पूरा आ गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर पूरा पाई स्क्वायर कितने h स्क्वायर, मतलब अगर आधार के क्षेत्रफल में अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दे तो हमको आयतन मिल जाएगा। लेकिन अगर हम परिधि में गुणा कर दिए तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसा, खोखले गोलन का जो खोखला गोलन है उसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है सर। अच्छा, खोखले गोलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया, या अगर ठोस गोलन है तो भी उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यही चीज है। ठीक है ना, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोनों के लिए सेम होगा, वो तो मैटर अंदर करता है कि अंदर कुछ भरा है कि नहीं भरा। ठीक है। तो देखो इसमें हमारा सीखने वाला बात यह था कि इसमें हमने सीखा क्या कि देखो अगर हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो कैसे बना होगा, 2πr प्लस 2πr कितनी बार, h बार, मतलब कि 2πr गुणे h, मतलब कि देखो 2πrh, मतलब देखो सिंपल सी चीज है कि अगर खोखला बेलन का वक्र पृष्ठीय कर दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया CSA ऐसे कर दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2πrh। ठीक है। अगर इसका आयतन कर दिया तो आयतन के लिए देखो सिंपल सी बात है, क्या, आधार का क्षेत्रफल गुणा हो चाहिए, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इनटू h। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब हमें सर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता हो गया। ठीक है। अगर अब मैं कहूँ कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, 2πr में s से हमने गुणा किया था, परिधि में s से गुणा किया था। ठीक है, बस देखते जाओ आपको याद हो जाएगा, सिंपल सा है। ठीक है, 2πrh हमने किया था। ठीक है, तो 2πrh हमने किया था, तो यहाँ से हमारा यह निकला था। ठीक है सर, समझ में आ गया बिल्कुल। अच्छा, तो ये हमने यह तो क्षेत्रफल निकाल दिया 2πrh, लेकिन हमको टोटल चाहिए ना, तो टोटल में ये दोनों भी तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है सर, तो जोड़ दो, कैसे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। अच्छा, तो मतलब अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, ये क्या वक्र वाला है, प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे वाला प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला। अब देखो यहाँ से 2πr अगर कॉमन लोगे तो r प्लस h। अब चाहो तो आप यही सॉल्व करो, मैं ज्यादातर इसी से सॉल्व करूंगा, इसको यूज नहीं करूंगा। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, अब जैसे आपकी इच्छा। अब आपको जितना था मैंने आपको बता दिया, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत अब तक बेलन वाले में कोई दिक्कत। देखो अपने बेलन में अभी तक आपने क्या किया, आपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या निकाल दिया, संपूर्ण, वक्र और आयतन, तीनों चीज निकाले, और इसी तीनों पे आधारित सारा प्रश्नावली सब आपको आता जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरा उद्देश्य था एक ही वीडियो में सारा फार्मूला आपको याद करवाना है। ठीक है, देखो अच्छा, देखो मान लो एक ठोस बेलन दे दिया, ठोस बेलन देखो कुछ रटना नहीं, सब एकदम ईजी यार। देखो अगर मान लो ठोस बेलन दे दिया, देखो मान लो एक सिंपल से मैंने क्लियर कर दिया, इसी प्रकार से नीचे भी बना होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने ले लिया मान लो एक मोटा सा पाइप। ठीक है, जो अंदर से इतना मोटा है। ठीक है, इतना मोटा है, जैसे देखो हमारे यहाँ था ना नल्ली आता था, नल्ली मतलब नल्ला आता था, और हमारे यहाँ गाँव में उसे पोला बोलते थे। ठीक है, पोला हमारे यहाँ तो यही चलता था। ठीक है, तो हमारे उसे पोला बोलते, तो वो ऐसा था पीला पीला रहता था, लंबा लंबा, उसमें कुछ जैसे चूरन के टाइप रहता था, तो उसमें फाड़ देते, तो जितना निकलता था दुकानदार हमें उतना देता था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खाए होंगे, नहीं खाए होंगे तो भी बस ऐसा समझ लीजिए। तो उसमें होता क्या था, देखो उसका शेप एकदम ऐसे ही होता था, ऊपर मसाले लगे रहते थे, एकदम बेलनाकार रहता था, इतना मोटा रहता था, अंदर कुछ नहीं था, मतलब अंदर भी हवा, बस अंदर मटेरियल केवल इतना भरा था। ठीक है, अगर अच्छा अब है तो ये भी एक बेलन। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक काम करो, देखो इसमें हम तीन चीज निकालेंगे, क्या, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक तीसरा आयतन। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, देखो तो अंदर, अगर देखो अगर अंदर वाले की त्रिज्या r1 है और बाहर वाले की त्रिज्या r2 है, तो अगर हम बाहर वाला बेलन ले तो बाहर वाला बेलन के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr2h, 2πrh, अरे 2πrh ही तो होता है। ठीक है सर, 2πr2h। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए परिधि में ऐसे गुणा किए थे, केवल क्षेत्रफल के लिए आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा किए थे। ठीक है सर। अच्छा, मतलब 2πr2 इंटू एच, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, 2πr2 इंटू एच, मतलब ये तो क्या बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, अच्छा, उसी प्रकार से अगर अंदर वाला, देखो अंदर भी तो एक बेलन बन रहा है जिसकी त्रिज्या r1 है, देखो त्रिज्या तो यहाँ पे r1 है। ठीक है, अंदर भी क्या है, एक बेलन बना है, तो अंदर वाले बेलन के लिए अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो क्या हो जाएगा, 2πr1h। ठीक है, तो अब देखो अब तक हमने अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, तो क्या इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, नहीं। देखो अभी देखो जो रंगा हुआ भाग है ना, यह बचा हुआ है, इतना ऊपर भी बचा होगा, इतना नीचे भी बचा होगा। अगर हम ये टोटल निकाल के जोड़ दे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो सर वो होगा कैसे, देखो अच्छा अब बताओ केवल इतना क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, इतना क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा। अब सर आप एक काम करो ना, सबसे पहले आप बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर छोटे वाले वृत्त को घटा दो। अरे भाई, बड़े वाले में से टोटल
छोटे वाला अगर घटा दे तो इतना ही तो बचेगा, ठीक है सर। अच्छा इस हिसाब से पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, देखो वही हमने क्या किया, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे गलती है, यहाँ पे कोष्ट में 2 भी करना होगा, क्यों, ये तो हमने ऊपर वाले ही निकाला ना, नीचे वाला भी तो एक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, अब तक जितना भी बता ना सबको समझ में आ रहा है, इसमें न समझ वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और हमें सब कुछ देखो, सबसे बड़ी बात है आपको इमेजिन होना, और उम्मीद करता हूँ आपको इमेजिन हो रहा होगा नहीं मामला आखिरकार चल क्या रहा है, ठीक है सर। अच्छा उस हिसाब से देखो हमने इसका संपूर्ण प्रतिशत क्षेत्रफल निकाले। और देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर यह क्या संपूर्ण प्रतिशत क्षेत्रफल होगा, ठीक है सर। अच्छा उस हिसाब से देखो, अगर मैं कहूँ कि एक काम करो इसका आयतन निकाल दो, ठीक है सर। अब आयतन निकालने के लिए सिंपल सी बात, क्या अगर हम इसको आधार माने तो क्या यह ऊंचाई तक जहां गया हर एक यह ऊंचाई में हर एक बिंदु पर क्या इसका आकृति जो आधार पे वही है, हाँ सर वही है, क्योंकि देखो बेलन का जो शेप है वही नहीं बिगड़ रहा है, ठीक है। इस हिसाब से अगर यह है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आधार में ऊंचाई से क्या करना पड़ेगा, गुणा कर दें क्या, अगर इसका आधार में हम ऊंचाई से गुणा कर दे तो हमें इसका आयतन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा तो आधार का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालोगे, देखो हमने ये निकाला था क्या, अरे यही तो आधार क्षेत्रफल था, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, चूंकि इतना ही तो है तो इतने में हम क्या करें एच से गुणा कर दे, पाई R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच, ठीक है। तो इतने में क्या किया हमने, आधार के क्षेत्रफल में हमने क्या किया, हमने ऊंचाई से गुणा कर दिया, तो हमें ये वाला बेलन का क्या है, आयतन निकल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बेलन तक तो एकदम अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। और यदि आपको बेलन आ गया तो शंकु आपको आ गया खत्म, क्योंकि देखो शंकु एकदम बहुत ईजी है, ठीक है। बेलन आ गया ना, देखो बेलन का 3 ही चीज, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई परिधि में ऊंचाई से गुणा 2 पाई RH, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसमें दोनों वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर दो, फिर तीसरा आयतन आधार का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर इंटू एच, सिंपल याद हो गया, कुछ रटने की कुछ जरूरत ही नहीं, ठीक है। अच्छा उसी प्रकार देखो अगर अब हम शंकु ले तो देखो शंकु में 3 चीजें दिया रहेगा क्या, देखो शंकु में 3 चीज दिया रहेगा क्या, एकदम लंबवृत्तीय शंकु या शंकु ले तो देखो सबसे पहले जो बर्थडे का टोपी होता है वो क्या होता है, एक शंकु होता है। तो शंकु लेके हम क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल लेंगे क्या, तो आधार का यदि क्षेत्रफल नहीं है तो आधार का क्षेत्रफल तो नीचे वृत्त का त्रिज्या होगी। अच्छा और जो तिरछी ऊंचाई होती है उसे हम L ले लेंगे, ठीक है, और जो उसकी जो वास्तविक जो ऊंचाई है उसे हम H लेंगे। 3 चीज हमने लिया क्या, 3 चीजें हमने लिया, पहला चीज हमने ली है कि जो तिरछी ऊंचाई L, वास्तविक ऊंचाई H और जो त्रिज्या R, ठीक है। तो देखो एक समकोण त्रिभुज बनेगा तो L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये इसलिए ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो गया। और हमारा जब भी कहीं भी अगर 2 चीजें दिया होगा, तीसरा चीज देखो हमें कभी सवाल में देखो सवाल में हमारा पाई आर एल से सूत्र बना है, लेकिन हमें H और R दिया रहेगा, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, L निकालना पड़ेगा। हम L निकाल लेंगे उसके बाद हम मामला चलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, आप इसमें लगा लोगे, मतलब आप कहीं से भी आप ये समीकरण लगा के आप L निकाल लोगे, ठीक है सर। अच्छा अब देखो अगर मैं एक बात करूं कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, तो सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना जो टोपिया है, अगर मैं ऐसे टोपी मानूं तो इसको जो चारों साइडिया वाला है वही जो बनेगा ना, वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हमको समझ में आ गया, ठीक है सर। अच्छा तो आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अच्छा जो आप घरिया छोड़ते हो ना, जो क्या बोलते हैं यार उसे, मोर, हमारे यहाँ तो मोर बोलते हैं उसे, वो दिवाली पे जो आप छोड़ते हो पटाखे, होली दिवाली पे जो सुर आता है, इतना शंकु का अगर रहता है उसमें धरा दे तो फुर्र से बहुत अच्छा, मतलब कुछ देर तक जलता रहता है, वो भी क्या है, एक शंकु है, ठीक है। तो उसका अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जहां से हम जलाते हैं ना, जहां से जलाते हैं उसके चारों तरफ, जो चारों तरफ का ये जो वक्र वाला भाग है ना, वो क्या है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, किसका, शंकु का, ठीक है सर। लेकिन वो सर निकलेगा कैसे, देखो सिंपल बात, देखो अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, निकालने के लिए देखो हमने काम किया ना, देखो हमारा वो गोल का है, ठीक है। हमने साइड से परिधि से मतलब हमने यहाँ से L से मतलब कोई से भी बस एक कैंची लगा के यहाँ तक काट दिया क्या, क्योंकि वो गोल का है तो हमने कैंची लगा काटा। जब कैंची लगाकर सबसे पहले देखो ऐसा है, कैंची लगाकर हमने यहाँ से यहाँ तक काट दिया, उसके बाद कैंची लगा के काटने के बाद हमने इसको क्या किया, इसको खोल दिया, ठीक है। देखो अब जब भी आप काटोगे तो आपको ऐसे मिलेगा क्या, अच्छा जब एक वृत्त था, जब यह नीचे एक वृत्त था तो इसकी लंबाई कितना था, 2 पाई R, क्योंकि वृत्त की परिधि कितना होती है, 2 पाई R, ये हमने आपको बता रखा है, ठीक है सर, वृत्त की परिधि 2 पाई R। अच्छा अब देखो अब हमने क्या किया, इसको खोल दिया, ठीक है। जब हमने इसको खोला तो देखो इसका जो नेक्स्ट आकृति क्या बनेगा, एकदम इसी प्रकार का बनेगा, ये एक त्रिज्यखंड के रूप का बनेगा, क्या बना, त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड क्या होता है ये हमने आपको वृत्त वाले चैप्टर में अच्छे से बता रखा है, ठीक है। अच्छा ये एक त्रिज्यखंड का बना, ठीक है। तो देखो अब ये होगा कैसे, अच्छा इसकी जो ये पूरा लंबाई कितना था, 2 पाई R, देखो अगर इसी को हम मोड़े तो एक शंकु बन जाएगा, तो 2 पाई R बनेगा, तो इसको हमने क्या किया, खोल दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा लंबाई क्या है, 2 पाई R। अच्छा अब हमने क्या किया, इसको देखो 6, हम कितने भी बराबर भागों में काट सकते हैं, हमने आपको समझाने के लिए बस ले लिया, हमने इसको 6 इसके 6 बराबर भागों में काटा, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 बराबर भागों में, मतलब कि सम बराबर भागों में काटोगे, जितने बार चाहे 10 काटो, चाहे 12 काटो, चाहे 1200 भागों में काट दो, ठीक है। जितना लंबा काटोगे उतना अच्छा है, बस ये आपको समझाने के लिए कितने सम भागों में काटा, उससे मिलेगा। देखो पहले को हमने देखो ऐसे रख दिया, दूसरे को उलट के रख दिया, फिर तीसरे को सीधे रखा, चौथे को उलट के रख दिया, पांचवें को सीधे रखा, छठवें को उलट के रख दिया, ठीक है। इन 6 भागों में
मतलब देखो यदि सम है तो भाई आधा ऐसे आएगा आधा वैसे आएगा। अगर आप 2000 काटे तो 1000 ऐसे आ जाएगा 1000 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हम इसको चाहे 50,000 भागों में काट दें उससे कोई मतलब नहीं। जब ये पूरा लंबैया तो 2πr रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2πr था, ठीक है सर। जब ये पूरा 2πr है और जब आधा ऊपर है आधा नीचे है, इस हिसाब से ऊपर वाला तो ऊपर वाला भी इसका आधा होगा भाई, इसी में से तो आधा ऊपर गया आधा नीचे, उलट करो क्या है। इस हिसाब से जब ये टोटल 2πr है तो ऊपर वाला भी πr होगा नीचे भी πr होगा, ठीक है सर। अच्छा एक बताओ, अब ये लगभग एक आयत की तरह लग रहा है कि नहीं? क्यों? देखो इसमें लंबाई l है और चौड़ाई क्या है? πr। अच्छा मतलब सर इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? πr लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब πr में हम क्या करें, l से गुणा करते हैं, ठीक है सर। इस हिसाब से देखो हमारा मिल गया क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? πr/l, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। इसमें अभी तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जो नहीं समझ में, ठीक है सर। अच्छा अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, तो अब मैं बोले कि एक काम कर भाई, इसका तू संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए एकदम ईजी भाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता चल गया, आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? πr², मतलब कि πrl प्लस πr², क्या होगा? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है सर। अच्छा सर आपने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दिया, इससे पहले जितना बताया वो भी समझ में आया। अब आप शंकु का आयतन बता दो, जैसे सबका आयतन बता रहा है तब इसका भी आयतन बता दो। देखो बहुत सिंपल है, क्या देखो इसका आयतन यह है, इसके लिए देखो कंडीशन है, इसका आयतन निकालने के लिए कोई ऐसा खास, बस एक एक्सपेरिमेंट किया गया और बार बार देखा गया और उसी आधार पर इसका क्या बनाया गया, आयतन बना दिया गया। क्यों? देखो सबसे पहले बेलन, अगर सबसे पहले हम बेलन ले उसमें पानी भर लें, बेलन की ऊंचाई h हो और त्रिज्या r हो, ठीक है। उसमें हमने पानी भर दिया, ठीक है सर, समझ में आया। अच्छा अगर हमने पानी भर दिया तो जो बेलन में जो पानी है इसका आयतन कितना होगा? वही तो बेलन का आयतन होगा, जो जितना आयतन होगा उतना ही तो पानी भरा जाएगा, ठीक है सर, समझ में आएगा। अच्छा इस हिसाब से इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल πr² इंटू h, हमेशा ऐसे ही याद करो, आधार का क्षेत्रफल πr² इंटू h, मतलब बेलन का जो आयतन कितना होगा? πr²h, ठीक है सर। बेलन का आयतन हमको पता चल गया πr²h, ठीक है। अच्छा दूसरी बार एक चीज देखा गया कि इतनी त्रिज्या और इतनी ऊंचाई की यदि शंकु ले लिया जाए तो अगर इसको और इसमें अगर पानी भर दिया जाए तो ये, अगर देखो ये हमारा खाली डिब्बा है, पानी को हम इस वाले कप से हम भर रहे हैं, इस वाले शंक्वाकार कप से भर रहे हैं, तो ये जो है पहले बार में इतना भरेगा, 2 बार में इतना भरेगा, 3 बार में पूरा भर जाएगा। हाँ सर ये जादू है क्या? हाँ देखो कुछ ऐसा जादू है क्या? क्या क्या क्या? इस बेलनवा जो इस शंकुआ का जो तनवा था, मतलब इस वाले शंकु से सेम, दोनों का त्रिज्या और हाइट सेम होना चाहिए, तो उससे अगर हम इसमें पानी भर के इसमें डालें तो 1 2 3 बार में भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेलन का आयतन है ना, वो इस शंकु का आयतन का 3 गुना है। इस हिसाब से ये जो शंकु का आयतन होगा इस बेलन के आयतन का 1/3 होगा, ठीक है सर। समझ में आया, मतलब हल्का समझ में आया सर। क्या बताओ थोड़ा सा एक बार और, मतलब हल्का से एक बार और रिपीट कर दो। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पानी को इसमें भरा जाए, इसमें दोनों का त्रिज्या और हाइट सेम है, तो अगर इस वाले बर्तन में अगर पानी लेकर इसमें भरा जाए शंकु को, तो 3 बार में भर जाता है, ये देखा गया, आप भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना भी बेलन का आयतन होगा उसका 1/3 भाग क्या होगा? शंकु का आयतन हो। क्योंकि तभी तो 3 बार में भर जा रहा है, ठीक है सर। लेकिन सर आप इतना तो क्यों? मैं इतना इसलिए किया कि हमें बेलन का आयतन निकालना कितना आसान है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, मतलब πr² से हमने आयतन निकाल लिया। अब शंकु का आयतन निकालने के लिए तो हमें कोई सूत्र फार्मूला पता नहीं है, लेकिन हमें ओवरऑल आयतन निकालने से मतलब है ना, बस तो वही चीज होगा। तो मतलब जो शंकु का आयतन होगा ना, बेलन का आयतन का 1/3 होगा, मतलब बेलन के आयतन में आप 3 से भाग दे दो तो आपको क्या आ जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या अब आपको शंकु का आयतन कभी भूलेगा? नहीं सर। बेलन का आयतन आपको कभी भूलेगा? नहीं सर। क्यों? हमको पता है आधार का क्षेत्रफल कितना है, πr² इंटू h। बेलन का आयतन πr²h और शंकु का आयतन उसको कुप्पा से 3 बार भरते थे, तो मतलब कि उसमें 3 से भाग देते, तो मतलब πr²h/3, मतलब 1/3 πr²h किसका है? बेलन का, शंकु का आयतन, ठीक है सर। मतलब अब तक आपने जितना बताया एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैं अब सर अब आप आके बताइए। तो देखो हमारा अब तक शंकु तक क्लियर हो चुका है और हमारा लगभग 40 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो मानता हूँ टाइम टेकिंग है, लेकिन एक बार देख लो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है सर। अच्छा अब देखो तो आते हैं गोला। अब देखो गोला मतलब एक बॉल, ठीक है, एक बॉल है, ठीक है। अच्छा देखो इसी में आपका सारा प्रश्नावली खत्म। इसके बाद आप चाहो तो मेरा वीडियो देखो ना देखो, आप सभी सवाल लगा लोगे, ठीक है। हालांकि मेरा वीडियो देखोगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले में भी आसानी रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, मेन चीज आपको मेरा उद्देश्य था इसको अच्छे से रटवाना, मतलब रटवाना नहीं समझाना। आप समझ लिया अपना, अब आप अपनी लड़ाई अब अपने से लड़ो, ठीक है। अच्छा अब देखो गोला के लिए देखो देखा गया कि देखो एक गोला है, पृथ्वी भी एक गोला है। मान लो एक क्रिकेट का बॉल है, ठीक है। अच्छा इसका क्षेत्र मान लो इसकी त्रिज्या क्या है? r है, ठीक है सर, इसका त्रिज्या r है। अच्छा
इसमें देखो दो ही चीज निकलेगा क्या, एक तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल वो निकल जाएगा, और दूसरा चीज इसका आयतन। मतलब इसमें तो भाई इसमें दो ही चीज निकलेगा। क्यों, क्या, एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा इसका एक आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले सर आप बता दो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा कि मान लिया कि इसका एक, देखो हमने मान लिया कि आर त्रिज्या का एक क्या है, गोला है। ठीक है सर, मान लिया, अब माना हमने आर त्रिज्या का एक गोला है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, धागा लपेटना स्टार्ट किया। क्या सर, हाँ, जैसे हमने गोला ले लिया, उसके हम धागा लपेटना स्टार्ट किया। देखो हमने यहाँ से लपेटना स्टार्ट किया, लट्टू जैसे लट्टू लपेटते इतना यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, अब हम खोलेंगे तो हमारा कुछ लंबा धागा हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे हम रख दिए, हमारा लंबा धागा, इसको हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया ना, जो त्रिज्या इसका था उसी त्रिज्या का हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया। ठीक है, एक वृत्त बनाया, कितने वृत्त बनाए, 4 वृत्त बनाए। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हमने पहला वृत्त बनाया और हमने उस धागों का ऐसे ओवरलैप न करे, ऐसे लपेटना स्टार्ट किया। क्या, पहला भर गया, अभी भी धागा बचा है। ठीक है, अब हमने इसको कट कर दिया, फिर इसी त्रिज्या का दूसरा वृत्त बनाया, फिर लपेटना स्टार्ट किया, दूसरा भी भर गया, फिर धागा बचा है, फिर तीसरा भी बनाना स्टार्ट किया, तीसरा भी भर गया, फिर भी धागा बचा है, और चौथा हम जादू देखिए एकदम, मतलब जैसे ही खत्म हुआ एकदम अच्छे से एडजस्ट हुआ, हमारा इतना सा भी नहीं बचा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इसका, जब हमने धागा को इस पूरे इसके सरफेस पर लपेटा था, मतलब कि टोटल जो धागे का क्षेत्रफल होगा वही देखो, जब हमने धागे को इसको टोटल सरफेस पे लपेटा था, इसका मतलब यह हुआ कि जो टोटल धागे की लंबाई होगी ना, जो टोटल धागे का जो क्षेत्रफल होगा वही इस गोले का क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अच्छा, लेकिन उसको नापेंगे कैसे, उस धागा को देखो हमने इसी त्रिज्या के वृत्तवा में हमने ऐसे लपेटना स्टार्ट किया। तो कितने वृत्तों में बटा, 4 वृत्तों में इसका इतना कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस हिसाब से इन चारों का क्षेत्रफल टोटल योग कितना होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। इस हिसाब से जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, एक बात बताओ, आप इतना आप क्यों बता दिए, इतना इसलिए बता दिए कि आपको याद रहे, प्लस ये सच्चाई भी है, ऐसे ही निकाला भी गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सर गोला का भी समझ में आ गया, गोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है सर, अच्छा अब आगे देखो, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखने वाली चीज ये है कि भाई अब दूसरा चीज आता है अर्धगोला। ठीक है, देखो अब अर्धगोले में क्या है, अब अर्धगोले में आपका रहेगा कि देखो अब गोला क्या हमने काट दिया। देखो ये हमारा गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कैसे आता। अच्छा, अगर हमें गोले का आधा, जब पूरे का 4 पाई आर स्क्वायर है, तो गोले का अधवा भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। केवल अधवा भाग कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, जब हमने इसको काट दिया तो अंदर भी तो एक वृत्त बना। ठीक है, अंदर तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मतलब कि अगर अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दिया जाए तो कितना होगा, वक्र वाला भाग कितना है, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर दिया जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर या प्लस 1 पाई आर स्क्वायर है, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वही हमने देखा क्या, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा चीज अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो समझ में आया। ठीक है, अच्छा उस हिसाब से देखो हमने, देखो तीसरा चीज हमने ये बना दिया, क्या तीसरा चीज हमने ये बना दिया। देखो अब देखो ये दो तरह के गोले हैं, क्या 2 तरह के गोले हैं। देखो एक बाहर वाला गोला है, एक अंदर वाला गोला है। अच्छा, अगर देखो ये कुछ इस प्रकार से है, देखो कुछ इस प्रकार से है ना, मतलब कि देखो जैसे हम सबसे पहले बचपन में क्या करते थे, हम टेनिस बॉल से हम क्या करते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट खेलते थे वो क्या था, फट जाता था। जब वो गेंदवा फट जाता था ना, तो देखो कुछ, अब इमेजिन करो जो फटा हुआ गेंद है वो कैसे दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा कि अंदर से भी ये गोला है, बाहर से भी गोला है, मतलब अंदर से भी अर्धगोला है, बाहर से भी अर्धगोला है, और ऊपर जो है उसके बीच में एक मटेरियल भरा है रबर का। समझ में, इमेजिन कर लिया, हाँ सर इमेजिन कर लिया। अच्छा, तो देखो मैंने उसी इमेज को थोड़ा सा यहाँ पर बनाने का प्रयास किया है, जो कि आधा देखो सही बना है और आधा आपस में क्या है ओवरलैप हो गया। लेकिन आप समझो, अगर मैं इस अर्धगोले की बात करूं तो अगर हम अर्धगोले की बात करूं तो इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम बाहर वाले, देखो अंदर वाले त्रिज्या r1 है, बाहर वाले त्रिज्या क्या है, r2 है। इस हिसाब से अगर हम बाहर वाले का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले तो बाहर तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई r2 स्क्वायर या हो गया बाहर का, और अंदर का कितना हो जाएगा, 2 पाई r1 स्क्वायर अंदर का हो गया। ठीक है, मतलब अब बाहर वाला अंदर वाला निकल गया क्षेत्रफल। अब बचा क्या, अब देखो ये वाला वलय, देखो इसको हम क्या कहते हैं, वलय कहते हैं, या इसको रिंग कहते हैं। ठीक है, जहां भी दो ऐसा कुछ आकृति बनता है जहां पर बीच में खाली और वृत्ताकार, उसे हम क्या कहते हैं, वलय या रिंग। ठीक है सर, अच्छा
दूसरा चीज, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा सर? ये तो हमने बेलन वाले में निकाला था। कैसे? पाई R2 मतलब पूरे में से छोटा वाला निकाल दो, मतलब पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। देखो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, मतलब ये जो है यह हमारा क्या निकला? यह हमारा अर्धगोले का जो इस प्रकार से बना होगा, यह हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आप इसे याद करते तो आप कभी नहीं कर पाते। अगर आप इससे रिलेट सवाल करोगे तो आप अच्छे से रिलेट कर जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें अभी तक मैंने कोई चीज जो एडवांस बताया कुछ नहीं। मैंने तो इसमें केवल दो ही चीज को यूज किया। क्या? एक तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरा चीज अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और ये आया कैसे? वो हमने 4 पाई आर स्क्वायर का आधा है, और 4 पाई आर स्क्वायर कैसे है ये हमने आपको पहले बता रखा है। तो अब तक हमारे साथ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। अच्छा, दूसरा चीज देखो फिर क्या हुआ। तीसरा चीज देखो, अब देखो तीसरा चीज देखो हमने अब देखो गोले का आयतन। अब गोले का आयतन कैसे निकलेगा? देखो गोले का आयतन ऐसे निकलेगा कि देखो माना कोई r त्रिज्या का बेलन है और h ऊंचाई का क्या है? ये क्या है? एक गोला है, मतलब एक बेलन है। ठीक है, r त्रिज्या और h का, इसका जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर h होगा। इसका हमने कोई मान मतलब मान लो हमारा 10 लीटर आएगा। ठीक है, 10 लीटर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसी बेलनवा में हमने एक r त्रिज्या का एक गोला डाला। तो r त्रिज्या का गोला डाला तो इससे कुछ पानी बाहर निकला। तो ये जो निकला हुआ पानी है ना, इसका आयतन जो होगा, तो इसका जो आयतन होगा ना, उसको आयतन हुए 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब 4/3 पाई आर क्यूब का मान अगर हम इसमें रख के सॉल्व करें तो हमारा इसके जो निकले हुए पानी के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन सर आप ये बता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिलहाल इसे समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादा दिमाग को जो मत डालो। ये जो हम आपको सवाल कराएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं ट्रिक की बात करें, ट्रिक का, तो ट्रिक कैसे याद रहेगा? देखो ट्रिक ये है, देखो इसको कैसे याद करोगे? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन सर ये गोले का आयतन अर्धगोले का, तो उसको आधा कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको गोले का आयतन कैसे याद कर? देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, देखो तो क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर का हटा दो, स्क्वायर को 3 कर दो, 3 ऊपर कर दो बट्टा 3 नीचे। क्या सर एक बार और बताओ? अच्छा देखो कैसे, क्या 4 पाई आर स्क्वायर होता है? क्या सर ये तो हमको याद करवा दिया था आपने कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है किसका? गोले का आयतन। ठीक है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप आयतन में देखो घन का भी आयतन था ए क्यूब, मतलब कि कहीं ना कहीं आयतन में क्यूब आता है। ठीक है, मतलब बस समझने के लिए। अच्छा, उस हिसाब से तो 4 पाई आर स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह आप क्यूब कर दो। जब ऊपर क्यूब करो तो आप नीचे भी क्यूब कर दो। ठीक है, बस ऊपर 3 नीचे 3, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की जगह 3, 4 पाई आर स्क्वायर की जगह 3, मतलब जो गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 4 पाई आर क्यूब बाई 3, 4 पाई आर क्यूब बटे 3। और अर्धगोले का इसी में 2 से भाग कर दो तो ये 2 से 2 कर जाएगा, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब तक जो मैंने आपको बताया था समझ में आया होगा। जो ये देखो अभी जो पहले ही वीडियो में आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको अच्छे समझ लो। जो ट्रिक समझना है, जैसे ट्रिक से याद करवाना है, जैसे भी याद करवाता है हमने आपको याद करवा दिया। जो आपको समझाना तो हमने आपको समझा दिया, जितना हो सकता तो हमने आपको कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप हमारे मेहनत को बेकार ना जाने दीजिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, और देखो पढ़ना केवल एक ही बार है, मानता हूँ यार 20-40 मिनट लगता है, लेकिन जब तक अच्छे से समझाऊंगा नहीं तब समय तो लगेगा ही। ठीक है, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर मजे ही मजे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप भी अपना काम करो। ठीक है, जो भी है आप कैसा भी रहा आपका एक्सपीरियंस आप कमेंट में बताएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताएं, आप भी पढ़ें, उन्हें भी पढ़े दें। अपना कल्याण करो, दूसरों का भी भला करो, इसी मोटिव के साथ पढ़ते रहो। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि भाई आपके जीवन का उद्देश्य क्यों होना चाहिए कि भाई पूरी दुनिया आपसे नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे उन 2 लोगों को निराश नहीं करना है। बात खत्म। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं, कोई सच्चे ज्ञान की जरूरत नहीं, कोई किसी प्रकार का फालतू चीज़ों की जरूरत नहीं। बस आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि आपके जीवन में न तो मैं काम आऊँगा, न तो कोई और काम आएगा, सिवाय आपके माँ बाप के और आपकी विद्या के, माँ सरस्वती से। इन तीनों के अलावा आपको कोई काम नहीं आने वाला है। और ये यकीन मानो, एक बार समय बीत गया तो समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो यार, कोई टेंशन नहीं। तब तक के लिए बाय।